श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एग्जाम सेंटर में जाने से लेकर एंट्री से लेकर जब आप एग्जाम लैब से कंप्यूटर लैब से बाहर निकलते हैं एग्जाम कंप्लीट करके, वहां तक की मैं सारी प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है, आपको क्या क्या करना होता है और क्या क्या लेकर के जाना है और क्या कैसे। तो देखिए, पहले जैसे आप सेंटर में पहुंच जाएंगे तो जैसे जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 8 तक रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब उसके बीच में आपको पहुंचना ही है। और जबकि जो एग्जाम है आपका 9 से 12 होना है, 3 घंटे ऐसे ही आपके सेकेंड शिफ्ट में होते हैं। तो आप को गेट पर, आपका जो सेंटर है वहां पर गेट पर जो खड़े रहेंगे वो आपका मतलब उसके गेट के बाहर ही आपको गम दे दिया जाएगा। आपने जो फोटो वहां पर फॉर्म में लगाई है, जब आपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो फोटो लगाई थी वही फोटो आपको लेकर के जानी है। और वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में, जो एडमिट कार्ड जब आप निकलवाएंगे तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आप अपनी फोटो चिपकाए, तो वहां पर आपको अपनी फोटो चिपका देना है। और गेट पर आपको अपना आधार कार्ड आईडी प्रूफ दिखाना है। आपको आप कोशिश करें कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो उसमें वही आईडी कार्ड लेकर के जाना है। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि आधार कार्ड अगर आप ले जाते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो मतलब ई आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा आधार कार्ड घर में नहीं आता है तो हम कंप्यूटर से डाउनलोड करवा करके उसको रख लेते हैं, लैमिनेशन करवा करके। तो वो आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। वो आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके घर में आता है, वो आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास ई आधार ही है तो आप उसके साथ साथ आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th और 12th की यहाँ पर मार्कशीट की फोटोकॉपी आप मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। तो आप जैसे वहां पर अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे, एडमिट कार्ड दिखाएंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपका वहां पर बायोमेट्रिक होगा। आपका पहले राइट हैंड का थंब लगता है और फिर राइट हैंड का थंब लगेगा एक कंप्यूटर में। फिर आप आगे जाएंगे तो एक और वहां पर आपको मिलेंगे, बैठे रहेंगे वो, वहां आपको कैमरे के सामने खड़ा होना होता है। फिर आपको लेफ्ट थंब लगता है वहां पर। और फिर आपको लैब नंबर बता दिया जाएगा और आपका सीट नंबर बता दिया जाएगा। और फिर आपके एडमिट कार्ड में एक गोल्डन कलर की इतनी छोटी सी वो लोग स्टिकर भी लगा देते हैं एडमिट कार्ड में। अब बस आप वो एडमिट कार्ड लेकर के आपका जो लैब नंबर है, जो सीट नंबर है, वहां पर जाना है। लैब के बाहर खड़े रहते हैं टीचर लोग, खड़े रहते हैं एग्जामिनर। तो वो आप उनको बता दीजिएगा कि आपका सीट नंबर क्या है और आप फिर अंदर चले जाएंगे। आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपका जो सीट नंबर है, मतलब आप जैसे ही रूम के अंदर इंटर करेंगे अपने लैब के अंदर तो वहां पर भी आपका बायोमेट्रिक होगा। आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है और लेफ्ट हैंड का थंब लगाना होता है। और फिर आप जाकर के अपनी सीट में बैठ जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर 8 बजे, जैसे 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे आप अपनी सीट में बैठ जाएंगे। और फिर आपको कंप्यूटर में आपको वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और सबमिट बटन पर तभी क्लिक करना है जब आपको वहां जो एग्जामिनर है वो बताएंगे, तभी आपको वहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने से कोई भी चीज ना करें। वहां पर जो एग्जामिनर है वो आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे वहां पर पूछ ले। और जब वो बोले कि हाँ आप सबमिट करिए, आप अब ये करिए, तभी आपको वैसा करना है। अपने से यहाँ पर कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है और ना तो परेशान हो रहा है, क्योंकि जो लोग पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वो थोड़े से परेशान होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होइएगा। वहां पर सब लोग आपको सब बताते हैं क्या कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहां पर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद आपको वहां पर सबमिट करा दिया जाएगा। फिर सबमिट कराने के बाद आपको फिर पासवर्ड बताते हैं। जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहेगा तभी आपको वहां पर पासवर्ड बताया जाएगा। आप वहां पर वो पासवर्ड डालेंगे और फिर एग्जाम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा।
फिर अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जिन लोगों ने कोर्स परचेस कर रखा था या फिर नहीं भी कर रखा था और वो टेस्ट दे रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, तो जिस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट में 4 भाग में डिवाइड था, उसी तरह से वहां पर 4 भाग में डिवाइड रहता है। फर्स्ट आपका रहेगा ABCD, ऐसे डिवाइड रहता है। और जैसा कि मेरे मेरे इसमें था, मैं वैसा बता रही हूँ। तो ए जो भाग रहता है उसमें आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आ जाएगा। बी में आपका जनरल नॉलेज वाला आ जाएगा, और सी में मैनेजमेंट, और डी में था CDP वाला पार्ट था, शिशु की देखभाल वाला, वो उसमें आ जाएगा आपका, उसमें था। और जैसे यहाँ पर मैं मुझसे क्वेश्चन पूछे बहुत सारे लोगों ने कि क्या पेपर लेंदी था, क्वेश्चन लंबे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा लेंदी नहीं था। 2 लाइन का आपका क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा जो उसके ऑप्शन थे, ज्यादातर तो 1 लाइन में थे, और जो ज्यादा हो रहे थे तो काफी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन में। तो मीन्स ज्यादा लेंदी नहीं था। आपको टाइम की यहाँ पर कम पड़ने वाला नहीं है। और आप एक काम करिएगा, पहले आप A, C और D इन 3 सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जाकर के आप B सेक्शन वाला, सामान्य अभिरुचि वाला जो आपका पोर्शन है, आप उसको करिएगा लास्ट में, क्योंकि उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग रहेगी और कंप्यूटर और बहुत सारे क्वेश्चन, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो उनको रीड करने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो क्योंकि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। लेकिन तो भी अगर मान लीजिए आपसे वैसा नहीं बन रहा, तो आप कुछ देर उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ मैं ऐसा करूँ, फिर देखती हूँ ऐसा आए आंसर, ये इसका ऐसा आंसर आए, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप उस वाले पार्ट को लास्ट में करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले ही A सेक्शन करने के बाद B सेक्शन में अगर आप ज्यादा टाइम दे देंगे और आपके बाद 2 सेक्शन बचे रहेंगे, तो आपके माइंड में जो होगा वो प्रेशर बढ़ेगा, और उस वजह से आप आगे के जो, अगर टाइम कम हो जाएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चन को लास्ट तक पहुंचे। तो आप जो B वाला सेक्शन है, सामान्य अभिरुचि वाला, उसे लास्ट में उठाएं तो ज्यादा बेटर होगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि मेरा 9 मिनट पहले यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया था, और मतलब मेरा हो गया था सारा, मैंने कंप्लीट कर लिया था। 9 मिनट बाकी थे यहाँ पर सबमिट होने के लिए। और अगर आपका एग्जाम खत्म होने के, जैसे 3 घंटे खत्म होने के पहले ही आपके स्क्रीन पर एग्जाम एंड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। और मैंने ये नहीं देखा था कि कितने मिनट पहले आया, बट हाँ आ गया था एग्जाम एंड का। तो जब उन्होंने, एग्जामिनर लोगों ने बोला कि अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप एंड एग्जाम पर वहां पर क्लिक करके अपना सबमिट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने में तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था, तो मतलब कि खत्म होने के 15 मिनट, 10-15 मिनट पहले शायद वो आ गया था। तो आप मतलब 3 घंटे से पहले भी सबमिट कर सकते हैं। तो और अगर आप नहीं करते हैं, 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो अपने आप आपका जो पेपर है वो वहां पर सबमिट हो जाता है। फिर सबमिट होने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो वहां पर आपको शो हो जाएंगे, उसी स्क्रीन पर वहां पर विंडो में शो हो जाएंगे मार्क्स, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं वहां पर। फिर आपको क्या करना होता है, आपके जितने मार्क्स आए हैं वही आपको स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी, उसमें आपको अपना नंबर टाइप कर देना है और वहां पर सबमिट करके एग्जिट कर देना है, और आपका यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एग्जाम सेंटर, मतलब आपको लैब छोड़ने से पहले भी आपका एक बार बायोमेट्रिक होगा, आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा और आपका लेफ्ट थंब लगाना होगा, और यहाँ पर आपका मतलब फिर अब आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम होता है। और मैंने सोचा कि जितने सारे क्वेश्चन आए थे उनका सारों का सबका मैं आंसर देने की यहाँ पर मैंने कोशिश की, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाली हूँ। क्वेश्चन बताने में यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर रही थी, और सोच करके, मतलब कि क्वेश्चन क्योंकि उतना सारा माइंड में रख पाना, यहाँ पर 200 क्वेश्चन और उनके ऑप्शन भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो बस मैं बहुत जल्दी आपको वो वाला वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। तो बस अब जिनका एग्जाम आने वाला है उन सबको बेस्ट ऑफ
लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हेडेक बिल्कुल नहीं लेना है। और हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रेस्ट करना है ताकि आपका दिमाग प्रॉपर काम कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।